उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है प्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हम लोगों के ऊपर करुणा दया करके प्यार करने वाला स्वर्गीय महापिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करता हूं। मेरे बुद्धियों को ज्ञान देने वाला परमेश्वर, आज हम लोग तेरे चरण में ज्ञान पाने के लिए आया है। तेरा वचन हम लोगों को जीवन में तूने दे, ताकि हम लोग तेरा वचन कर सच्चाई में अपने जीवन बिताने पाओ। स्वर्गीय पिता, हम लोग तेरे नाम को ऊंचा उठाता, यीशु तेरे नाम को हम लोग ऊंचा उठाता। सारे नाम को ऊपर हमें तेरा नाम है। हमें राजाओं को ऊपर राज करने वाला, हमें प्रभुओं को ऊपर हमें प्रभुत्व करने वाला, सारी पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, तेरी आशीष आज का दिन तूने हम लोगों के जीवन में उठे दे। आज का रात में आए हरेक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूं, सबके जीवन में तो साथ देना, आशीष देना। आज के वचन को समझकर तेरे विश्वास में अपने जीवन बिताने के लिए तूने सहाय की बने। तेरी आशीष के लिए धन्यवाद, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। जो किसी प्रार्थना उद्धार कर यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। पिछले इतवार को मैंने आप लोगों को कुछ बातें सुनाया था। सुलेमान राजा मंदिर बनाया है परमेश्वर के लिए। मंदिर बनाने वक्त जहां मंदिर बना रहे थे, वहां पर किसी भी तरह का आवाज सुनाई नहीं दिया। नए नियम में हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के घराने के हैं और परमेश्वर के भवन में, इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसे किसी भी तरह का आवाज सुनाई ना देने पाए जो परमेश्वर की पसंद ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिसका जिसका बच्चा है अच्छा से बैठा दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नए नियम में हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आराधना करने वाला, परमेश्वर का घराने के हैं। दूर में थे, मुसाफिर थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको दया से अपना नजदीक लाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के घराने की है, उसके चलते हमारे जीवन में परमेश्वर के तमाम आशीष मिलेगा। वो सोचेगा तो ठीक नहीं है, कारण जो मैंने अभी सुनाया गया है वचन ऐसा बताता है, बुद्धि का मूल यहोवा का भाई है, जो उसको आज्ञाओं को मानते हैं, उसको बुद्धि अच्छी होती है। बुद्धि, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर को भाई मानते हैं, जो परमेश्वर की आराधना में आकर परमेश्वर को हमें अपने जिंदगी में अच्छा से मानने वालों को जीवन में परमेश्वर ने बुद्धि देता है। तो चलेंगे, पिछले इतवार को मैंने बताया कि उस वजन से थोड़ा और हम लोगों को आगे जाना है। लेवी व्यवस्था उसका 14वां अध्याय
33वें वचन से थोड़ा पढ़ेंगे। लेवियावस्था 14:33 से थोड़ा पढ़ेंगे। तो यह मनुष्य मुड़ा तो जाए। 14:33। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचे, जब तुम कनान देश में पहुंचे, जिसे मैं तुम्हारी नीच भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। पढ़े आगे और तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली कर। कहीं ऐसा न हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध रहे और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए। उसका 39 और 40 में पढ़े। और 7वें दिन याजक आकर देखे, 7वें दिन याजक आकर देखे, और यदि व्याधि घर की दीवारों पर पाई गई हो, तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम व्यवस्था विवरण से लेकर भी पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन यही बताता है। लेवियावस्था 14वां अध्याय में कोढ़ से भरा व्याधि, कोढ़ का शुद्धता के लिए, शुद्धि के लिए क्या क्या काम करना है वचन बताता है। अब बता रहा है किसी घर में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना है, याजक को बुलाकर लाना है और दिखाना है। याजक उसको देखने वक्त उसको समझ में आए कि कोई व्याधि है, तो याजक क्या करना है, उस घर में रहने वाला सबको वहां से हटा देना है। 7 दिन तक उस घर को बंद रखना। 7वां दिन और भी आकर देखें, उस व्याधि दीवारों पर फैल गई हो, तो याजक को क्या बताता है परमेश्वर का वचन? मूसा ने जिस पत्थर में है कोढ़, उस पत्थर को क्या करना है? क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? छेनी हथौड़ी लेके आना है। वचन बताया पिछले तौर पर मैंने, जिस घर परमेश्वर ने बनाया है, जिस घराने की है हम, उस घराने में किसी भी तरह का आवाज सुनाई नहीं देता। का बनाते समय नहीं, बनाने के बाद ऐसे किसी भी तरह का व्याधि आ जाए तो परमेश्वर का वचन बताता है याजक आकर देखेंगे, वो व्याधि समझने वक्त वो छेनी हथौड़ी लेके आएगा। उसके बाद क्या करेगा? कोड़ना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोढ़ के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है, बहुत सारी बातें हैं। वो हमारा मन की कोढ़ होगा, हमारे जीवन में किसी भी तरह का पाप होगा, वो हमारे जीवन में किसी भी तरह का समस्या होगा, परमेश्वर के विरुद्ध करने वाला हर तरह का बातें होगा, वो सब हमारे जीवन में कोढ़ कनाई है। तो परमेश्वर का वचन बताता है वो यदि हमारे जीवन में है, वो यदि हमारे परिवार में है, तो परमेश्वर का वचन बताता है याजक आकर उस पत्थर को निकाल देंगे। उसके बाद कहां फेंकेगा? कहां फेंकेगा? अशुद्ध स्थान में फेंकेगा, वो भी नगर का बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने आपको बताया है जो परमेश्वर को भाई मानते हैं उसको क्या है? उसको क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को वचन करता है जिसको सुनने की कान हो वह सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बताता है इस दुनिया में जहां कहीं भी जाए, जो कुछ भी करे, परमेश्वर के विरुद्ध यदि हमारे
परमेश्वर का कलीसिया में से, परमेश्वर का भवन में से निकाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप ना ही घर के बारे में बताएंगे, घर उठाया है, छत पाता है, कोई भी कड़ी टूट जाएगा तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, कड़ी टूट जाएगा तो क्या करेंगे? निकाल देंगे, बस कड़ी टूट गया, निकाल देंगे बस, है? उसके बाद एक नई का लगाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के घराने की है हम, परमेश्वर का भवन का एक हिस्सा है। यदि हमारे जीवन में ऐसा किसी भी तरह का गलती आकर हमको निकालेगा तो हमारा जगह क्या हो जाएगा? दूसरा ले लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों की पत्री में यहूदा इस्करियोता के बारे में अच्छा से बताता है ना, क्या बताता है? प्रेरित पतरस कहता है वो भी हमारा नाई गिना गया था, लेके वो अधर्म करने के कारण उसका जगह दूसरा ले ले। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। हालेलुया, हालेलुया। आज इतवार का दिन हम यहाँ बैठकर परमेश्वर के आराधना महिमा करने वक्त ध्यान देना है। परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया, क्या के लिए? पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का पत्री, उसका दूसरा अध्याय 9 वचन। पहला कुरिन्थियों का पत्री, उसका दूसरा अध्याय 9 वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों का पत्री में हमें आज धर्म कलीसिया के लोगों को बताता है, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के जीवन में जो काम किया है वो किसी का कान में नहीं सुना है, किसी का आंख हमें नहीं देखा है, किसी का चित्त में नहीं आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ना देखा, ना सुना, ना तो किसी का चित्त में आया, ऐसा एक अद्भुत काम हमें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। ऐसे एक जगह मेरे लिए और आप लोगों के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज कर तैयार करके रखने के कारण हमें परमेश्वर का वचन 111 वचन संहिता में बताता है, परमेश्वर को भय मानने वालों के जीवन में बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है? ईश्वर ने इस धरती पर आकर मेरे लिए और आप लोगों के लिए एक रास्ता तैयार किया। प्रेरितों का पत्री में वचन बताता है, आकाश के नीचे पृथ्वी में मनुष्यों के बीच में उद्धार के लिए और कोई नाम नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज इतवार का दिन हम लोगों ने अपने मन में सोचना है, हम प्रार्थना में आने का कारण क्या है? यीशु मसीह की आराधना करने के लिए मैंने यहां पर क्यों आया? वचन बताता है मेरे जीवन में बहुत सारे बातों के लिए मैंने नहीं आया, मैंने इसलिए आया है कि मैंने यीशु मसीह से मेरे जीवन में उद्धार पाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग केरला से यहाँ आने का कारण क्या है? जो यीशु मसीह को नहीं जानते हो उसको सुनाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोगों का जीवन में यीशु मसीह का संदेश पहुंच गया है तो यीशु मसीह का वचन होकर है, जिस समाचार में बताता है हमें दे सारी सृष्टि को, हमें सारी जगत का रहने वालों को हमें मिलने वाला एक अच्छा संदेश आज मैं तुम्हें सुनाता। क्या है? आज दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिया इसलिए है कि जो दूर में थे हमको यीशु मसीह का घराना बनाकर और हमारे जीवन में अच्छा बुद्धि
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का वचन बताता है इस कलीसिया में जो कोई भी आते हैं, हर एक व्यक्ति मेल मिलाप से रहना, प्यार से रहना और विश्वास के साथ अपने जीवन बिताना है। हालेलुया। पहले ही बताया है, प्यार नहीं है तो फूट आएगा, यदि विश्वास नहीं है तो भी फूट आएगा, मतलब परमेश्वर से हम दूर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, न तो किसी का आंख में हमें दिखाई पड़ा, किसी का मन में नहीं आया, किसी का चित्त में हमें आंखों से नहीं देखा गया, ऐसा ये एक सुंदर जगह हमारे लिए यीशु मसीह ने तैयार करने के लिए गया है। हमें यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय में हमें वचन बताता है, पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय। क्या बताता है, पढ़ेंगे पहला से। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रख और मुझ पर भी विश्वास और मुझ पर भी विश्वास रख। ध्यान देना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करके ये प्रार्थना में आज आपने आया है तो आज का दिन परमेश्वर आपसे एक कहता हूं, तुम्हारा मन में दूध चिंता नहीं होना, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना। परमेश्वर पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, वह तुम्हारे जीवन में हमें बुद्धि देगा, तुम्हारा जीवन को सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या सिखाएगा आगे बताता है, पढ़ेंगे। मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला, मैं मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा, देख मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। उस जगह का एक एक ईंटा है, हालेलुया, हालेलुया। उस घराने का एक सदस्य है हम। हालेलुया। यीशु ने जिस जगह तैयार करने के लिए गया है उस जगह का घराना है, उस जगह का एक ईंटा, एक एक पत्थर है हम। इस पत्थर में किसी भी तरह का खरोच नहीं आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज तक कोई नहीं देखा, हमें आज तक कोई किसी ने नहीं बोला, आज तक किसी का मन में भी ये बात नहीं आया। लेकिन चेलाओं ने कहता है, पहला यूहन्ना का पत्र उसका पहला वचन क्या बताता है, पहला यूहन्ना उसका पहला वचन, जो आदि से था, आदि में वचन था, नहीं, यूहन्ना का पत्र पहला अध्याय पहला वचन, उस जीवन के वचन के विषय में, उस जीवन का वचन का विषय में जो आदि से था, आदि से था। टंग है, हमने सुना, क्या बताता है, इससे हमने जो आदि से था, उस जीवन का वचन का विषय में मैं तुम्हें गवाही देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ते जाएंगे एक एक करके। जिसे हमने सुना, ध्यान देना, और अपनी नाम में क्या कहता है, जिसे हमने सुना, जिसने जो बात है वो बात ने हम लोगों ने सुना, और जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, हाँ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का चेला क्या कहते हैं, यीशु मसीह के बारे में हम तुमको गवाही देता हूं, जो हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सुना है, हम लोगों ने ध्यान से देखा है, उस बात तुम्हारे जीवन में उद्धार के लिए तुम लोग भी समझने के लिए, विश्वास करने के लिए हम लोग गवाही देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए 111वां वचन से कहता है,
यीशु मसीह को हमें भाई मानो, परमेश्वर को भाई मानो, उसको भाई मानते हुए अपना जीवन बिताओ। तुम्हारे जीवन में बुद्धि आएगा और तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का समझ मिल जाएगा और तो अच्छा एक परमेश्वर का घराना बन जाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। उसका एक और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 24। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। पढ़ेंगे उसका आगे। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों की छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, अपने चेलों को दिखाई दिया। जब यीशु मसीह लोगों को प्रकट होने वक्त चेलों में से एगो नहीं था, क्या नाम था उसका? थोमा चेलों के बीच में नहीं था। चेलों ने सब बोला है, देख यीशु मसीह हमारा जी सामने आया है, वो मर गया था, जी उठा है, हम लोगों का प्रकट हो गया। थोमा ने क्या बोला है? जब तक मेरा उंगली उसके कीलों के छेद में, उसका हाथ में जो कीलों से छेद किया था उसमें ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसके आगे पढ़ेंगे 26 से लेकर 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। 8 दिन के बाद चेले घर के अंदर थे और थोमा भी था, उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर, ध्यान देना है, अपने यीशु ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथ को देख, मेरा हाथ को देख और अपना हाथ लगाकर। ध्यान दीजिएगा ये दोनों बातें। यीशु ने क्या बोला है? अपनी उंगली लाकर मेरा हाथ को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोगों को समझ में कुछ आया है? थोमा ने बोला, मेरा उंगली जब तक यीशु मसीह नहीं देखो तब तक मैंने विश्वास नहीं करेगा। हमें यीशु मसीह 8 दिन के बाद आकर उन लोगों के सामने प्रकट होकर थोमा से कहता है कि तुम्हारा उंगली लाकर मेरा हाथ में डाल दे। उसके बाद बोला क्या है? इसके बाद क्या बोला? विश्वास नहीं, हाथ डाल दे। कहां पर? पंजर। उंगली कितना छोटा है, हाथ कितना बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए, आप लोगों के लिए, परमेश्वर का घराने बनाने के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर पर जो कीलों से हमें छेद किया गया था, अपने पंजर में हमें जो बाला से हमें छेद किया गया था, वो मसीह कहता है हमारा हाथ उसका अंदर घुस जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या के लिए? हमको बुद्धि देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको ज्ञान देने के लिए। क्या के लिए? जो घराने के बनाने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में वादा किया था, उस घराने के लिए हमको हमें तैयार करने के लिए, उस घराने के लिए हमको ले जाने के लिए, और जिस भवन हमारे लिए बनाने के लिए यीशु मसीह ने गया है, उस भवन की हमें प्रतीक्षा में हमारे जीवन बिताने के लिए हमें थोमा से कहा है, तुम्हारा उंगली डाल और तुम्हारा हाथ डाल। तब थोमा ने क्या बोला है? इतना सुनने वक्त थोमा ने क्या बोला? थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा हमारे अंदर, हमेशा हमारे मन में एक विचार होना है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा परमेश्वर है। यीशु मसीह को छोड़ और कुछ भी मेरे जीवन में नहीं। यीशु मसीह मेरा
अच्छा बुद्धि मिलेगा। यीशु मसीह का ज्ञान हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन में परमेश्वर के भवन की प्रतीक्षा में अपने जीवन बिताने के लिए हमारे जीवन में वचन देते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का घराने की है, लेकिन ज्ञान देना है हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोड ना होने पाए। हम एक दूसरे से मेल मिलाप से अपना जीवन बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियों का पत्री में वचन क्या बताता है? परमेश्वर का राज खाना पीना, फिर क्या है? परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, फिर क्या है? मेल मिलाप है, शांति और पवित्र आत्मा की आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात यही है कि मेल मिलाप, प्रार्थना में आने वाला हर एक विश्वासी अपने आप मेल मिलाप से जीवन बिताना है, एक दूसरे से मेल मिलाप से अपना जीवन बिताना है, अपने परिवार में एक दूसरे से मेल मिलाप से जीवन बिताना है। आपका हमें दान में जितना भी लोग रहे, आपका प्रार्थना में आते रहो ना हो, आपका आस पड़ोस में रहने वाला हर एक लोगों से मेल मिलाप के साथ जीवन बिताना है। ये यीशु मसीह ने हमको सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दूसरे पर गाली बकने वाला नहीं बने, एक दूसरे पर हमें लाठी बरसाने वाला ना बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे लोगों को देखते रहता है, एक बात बोला दूसरा बात में लाठी बांधना शुरू होता है। कोई ऐसा है कि बिना गाली से कुछ बातें नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो है। तो किससे है? शैतान से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वासी में किसी भी तरह का भेदभाव ना होना है। हर एक विश्वासी आपस में मेल मिलाप से जीवन बिताना है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है मेल मिलाप टूट जाएगा तो उसका मतलब यही है कि हमारा जिंदगी में कोड आ गया। कोड आएगा तो क्या हो जाएगा? क्या भैया? उसको निकालना पड़ेगा नहीं, उसको निकाल देंगे। कौन निकालेगा? पास्टर नहीं, खुद परमेश्वर ने उसको निकाल देगा, बाहर फेंक देगा, दूसरे को उसका जगह पर बैठा देगा। इसलिए आज परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर को भाई मानना बुद्धि का गुण है। जो वैसा उसका आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन बिताते हैं, उसका जिंदगी में ये सारी बातों का ज्ञान रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह का घराने के होने का कारण, हम यीशु मसीह का मंदिर होने के कारण, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जीवन देने के कारण, लहू बहाने के कारण, हम यीशु मसीह का हमें भवन बनने के कारण आज के दिन समझना है कि जो परमेश्वर ने बताया गया है किसी का आंख में नहीं आया, किसी का मन में नहीं आया, किसी का कान में नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन बात यही है कि यीशु ने वचन दिया है, वादा दिया है कि मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जगह तैयार करके यीशु मसीह ने हमको ले जाने के लिए आएगा। तो आज हमें परमेश्वर का हमें जो वचन हमको सुनाई दिया है कि यीशु मसीह आने वक्त उसके घराना बनकर हम अपना जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर ने जो मूर्त रखा तो क्या बोला है? हे प्रभु, हे राजा, हमारा परमेश्वर हमको छुड़ाएगा जरूर, यदि नहीं छुड़ाएगा तो भी मैंने ये मूर्ति को, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दे या ना दे, सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु ने हमें छुटकारा दिया है, हमको उद्धार दिया है, हमारे पापों से मुक्ति दिया है और परमेश्वर का घराना बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये बातों को
स्मरण रखते हुए इस बातों पर अपने जीवन बिताने के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद करके प्रार्थना करें। हमें 111वां भजन संहिता में से हमें परमेश्वर का वचन हमें सुनाया है कि हमें परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। लेकिन अवस्थाओं में से हमने वचन सुना है, जब भवन में कोई आ जाएगा तो याजक आकर देखना 7 दिन तक उस घर को बंद कर, यदि फैलेगा तो उस पत्थर को निकाल कर हमें बाहर फेंक दे कोई अशुद्ध स्थान में। यदि हमारे जीवन में ऐसा किसी भी तरह का हमें बात आ जाएगा, मसीह का विश्वास में से पीछे हो जाए, हमें विश्वासी से मेल मिलाप से ना जिए, परिवार में मेल मिलाप से ना जिए, हमें अपने पड़ोसियों से मेल मिलाप से ना जिए, हमारे जीवन में परमेश्वर वचन बताता है वो हमारा हमें विश्वास जीवन में कोड़ का कारण बन जाएगा। हे भाई और बहनों, हम मसीह का घराना की है। यीशु ने हमारे लिए अपने जीवन देकर लहू बहाकर कहता है, देख हमें मेरे हाथों का पंचम को देख दे, हमें मेरे जो हमें पसलियों के बीच में जो हमें बाला से छेदा किया गया है, देखो हमें ये सब तुम्हारे लिए है भाई। हमें तू हमें नरक में जाने से बचाने के लिए, तुमको स्वर्ग राज ले जाने के लिए हमें एक अच्छा जगह में तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हमें उस जगह पर हमें ले जाने के लिए सब कुछ सह लिया है। चला करता है, हम लोगों ने देखा, ध्यान से देखा है, उसको छू कर देखा है कि हम आज यीशु मसीह का वचन सुनने वाला उद्धार पाए, यीशु मसीह का घराना बन जाए, हमें स्वर्गराज का अवकाशी बन जाए। आज हे प्रभु, उसके लिए तू मेरे जीवन में सहायता कर, मदद कर, प्रार्थना कर। जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा, मदद करेगा। हालेलुया। कभी भी यीशु तेरा भवन से हटने ना दे, तेरा घराने से दूर जाने ना दे। कारण वचन बताता है, पहले तुम तो दूर में थे, मुसाफिर थे, लेकिन परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की प्रेम, यीशु मसीह की हमें लहू के कारण तुम तो हमें परमेश्वर के नजदीक आया। सोना चांदी से नहीं, यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा हम लोगों ने उद्धार पाया है। यीशु मसीह का हमें बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे जीवन में पाप क्षमा मिला है। हमें वचन बताता है, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है। तो आज हमें पवित्रता से, हमें धार्मिकता से जीने के लिए यीशु मसीह ने हमें कलवर कलीसिया के लोगों को हमें मदद किया है। तो आने वाले दिनों में भी परमेश्वर के घराना बनकर जीने के लिए यीशु मेरे जीवन में तू मदद करना। परमेश्वर को प्यार करने वाला, परमेश्वर को प्यार करने वाला बन जाए, परमेश्वर से प्यार करने वाला नाबिक बने। कारण परमेश्वर जिस पर प्यार करता है, जिसको प्यार करता है, उसके लिए ऐसा एक जगह तैयार करने के लिए उतना सुंदर है। आशीर्वाद में कहता है कि वो हमें अपना जीव से हमें वर्णन नहीं कर सकता है, इतना सुंदर एक जगह है हमारे लिए तैयार करने के लिए। उसका हमें वारिस होने के लिए, वहां पहुंचने के लिए हे प्रभु तुम मेरे जीवन में सहायता करें। प्रार्थना करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यहोवा को भय मानना बुद्धि है। तेरा वचन बताया है प्रभु, अनंत जीवन का राम पर जीने के लिए तूने जो तैयार किया गया है हमें स्वर्ग राज के लिए, अपने जीवन बिताने के लिए बुद्धि पाकर
आज के प्रार्थना में आए अनेक विश्वासियों के जीवन को मदद करना प्रभु जी। कोई अभिलाष न होने पाए, तूने तेरे लोगों से लोगों को मोल लिया है। तूने आज के प्रार्थना में बैठे हुए हमें छोटे से लेकर बड़े हर एक व्यक्तियों के लिए अपना लहू बहाया है प्रभु। तूने हम लोगों को खरीदा, तेरा वचन बताता है, इसलिए तेरा घर आने के उस हमें विचार से अपना जीवन बिताने के लिए तूने सहायता मदद करना प्रभु जी। जो बात आज इन लोगों ने सुना उस पर विचार करने के लिए, विश्वास करने के लिए, और प्रभु जी तेरे आगमन में तेरे साथ स्वर्गराज अवकाशियों में तू मदद कर। यीशु तेरे नाम से लोगों को आशीष देता, लोगों का परिवार को आशीष देता, लोगों की खेती को आशीष देता, लोगों को जानवरों को आशीष देता। यीशु मसीह का नाम लोगों को जीवन में ऊंचा उठने पाए, तेरी महिमा में लोगों को जीवन में ऊंचा उठने पाए। आज के प्रार्थना में जो जरूरत से आया है उसका जरूरत को तूने पूरा कर दिया। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम लोगों के जीवन में ऊंचा होने पाए, तेरे सामने लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए, शांति लोगों के जीवन में बसने पाए। हमें प्रभु तेरे हमें सामर्थ के द्वारा हमें अपने जीवन बिताने के लिए तुम्हें सहायता कर। तेरे हाथों में अनेक विश्वासियों को समर्पित करता, अच्छा जीवन बिताने के लिए सहायता कर। वचन के राह पर चलने के लिए तुम्हें सिखा दे, तेरी करुणा के पास धन्यवाद के साथ तेरे हाथों में अनेक बातों को समर्पित करता, जो इसी प्रार्थना उठाकर यीशु के नाम से कहते हैं, हे हमारे पिता